हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। पटवार एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को वीआईपीएम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरह से आप लोगों के लिए ये फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को अच्छे से जाकर आप एंजॉय करके आइए। एंजॉय इस सेंस में कि जितनी भी आपकी तैयारी है उसको अच्छे से वहाँ पर बस रिफ्लेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। एक चीज़ का आज विशेष ध्यान रखेंगे, आज जन्माष्टमी है तो नो डाउट सभी जगह पे फंक्शंस हैं। कहीं भी जाओगे तो 12 बजे तक फंक्शंस हैं। जिन बच्चों का सुबह में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, कोशिश करेंगे टाइम से सोने का, क्योंकि कई बार क्या होता है लेट जागने से सुबह हम लोग रिफ्रेश फील नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें हो सकता है आप प्रॉब्लम फेस करें। सो इससे बेटर है आज एक साउंड स्लीप ले। जब आपकी नींद अच्छी होती है तो मैथ्स रीजनिंग अच्छे से आप कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम से सेंटर पे पहुंचना है। 1 घंटे पहले पहुंचने के लिए इन लोगों ने बोला है, तो वो 1 घंटे पहले आप टाइम से पहुंच जाइए। एडमिट कार्ड अपना ले लीजिए, फोटो अपना ले लीजिए, फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड वगैरह, और कोई इशू है तो साथ में एक और आईडी आप रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट वी हैव ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन ही लेकर जाएं। वहां जाकर कुछ बच्चे जो है दूसरों से पेन वेन मांगते रहते हैं, ऐसा मत करना, आप घर से ही लेकर जाएं। कोशिश हो तो आप वो ब्लू बॉल पेन लेकर जाएं जो थोड़ा सा मोटा चलता हो, ताकि ओएमआर पे भरते टाइम आपको थोड़ा सा इजी रहे, थोड़ा इजीली भर दो। बहुत ज़्यादा जो पतली निब वाले पेन होते हैं वो ओएमआर आपकी फाड़ सकते हैं। सो केयरफुली इस चीज़ को आप डील करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, टाइमली पेपर आप कर लेना, टाइमली कर लेना। और फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप कर लेते हैं, मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन आप 150 में से कर पाते हैं वो सारे एक बारी ओएमआर में भर देना, जितने भी हो जाएं। उसके बाद में जब आप सेकंड अटेम्प्ट देते हैं तो बचे हुए आप मैनुअली अलग अलग करके भी भर सकते हैं। लेकिन ये मत रखना कि मैं लास्ट में पूरी ओएमआर भरूंगा। अपना रोल नंबर अच्छे से भरना। कई बार हापड़ धापड़ में जल्दबाजी में एक आध डिजिट गलत ओएमआर में फिल इन हो जाता है, फिर बाद में काटोगे, वाइटनर मांगोगे, कुछ उसका सच व्यवस्था नहीं होगा। इसीलिए नॉर्मली आराम से जो है देख देख के ओएमआर में एटलीस्ट अपना रोल नंबर अच्छे से भरना। ई ऑप्शन को मत भूल जाना, ई ऑप्शन वाला काम आपको जरूर देखना है। मैथ्स रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा शुरू में टाइम मत खपाना। कोशिश करना जो हो रहे हैं वन गो में वो कर लेना। जीके के सारे कर लेना, हिंदी इंग्लिश पूरा कर लेना, कंप्यूटर कर लेना। फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैथ्स रीजनिंग के उनको लास्ट के अंदर प्रैक्टिस करना। कहीं शुरू में ही सारा टाइम मैथ्स रीजनिंग में मत दे देना, ठीक है। और लास्ट में टाइम बच जाए तो आराम से करना। पैसेज, इंग्लिश वाले पैसेज के अंदर कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की। वो बोनस मार्क्स होते हैं। एक बारी उसको ढंग से पूरा फ्लो में पढ़कर, और फ्लो में पढ़ने के बाद में कोशिश करना क्वेश्चन पढ़ पढ़ के एक एक बार फिर से देखें। कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है पैसेज में भी, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जो है उस एरिया पे जहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको स्कैन करके, स्कैन मतलब पूरा पढ़ करके फिर कॉम्प्रिहेंड करके आंसर करना है। अगर मान लीजिए इन केस पेपर बहुत डिफिकल्ट है, आपसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, तो ये मान लेना पेपर दूसरों के लिए भी डिफिकल्ट है, और जो आपको सबसे अच्छे से आ रहे हैं वो करने हैं। एटलीस्ट जिनमें आप 50-50% श्योर हो या मोर देन 50% श्योर हो, वो तो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ज्यादा तुक्के मारने से बचें। आपने आलोक राज जी का ट्वीट भी देखा होगा कि अननेसेसरी तुक्के आपको नहीं मारने हैं। ज्यादा अब बहुत ज्यादा आप कुछ अपने आप पे स्ट्रेस नहीं लेना है। शाम ऑलरेडी हो चुकी है, अब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की, रिवाइज करने की, कुछ बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स, इंडिया जीके, मैथ्स, रीजनिंग ऑलमोस्ट सब आपका हो चुका होगा। अब तो जाइए अच्छे से करके आइए। पेपर कैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों की, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तैयारी लगभग सिमिलर ही रहेगी। बस आप किस तरीके से एग्जाम हॉल में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वही लास्ट टाइम पे सिलेक्शन की राह बनता है। कई कुछ बच्चे होते हैं पढ़ के खूब जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाके ब्लंडर कर देते हैं, तो ब्लंडर मत करना। शांति से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। बाकी हम आपके साथ में हैं हर स्थिति में। अच्छे से आप लोग, बस आप स्लीप लेकर जाएं, अच्छे से साउंड स्लीप लेकर जाएं, और उसके बाद में अच्छे से पेपर देकर आए। फिर मिलते हैं अपन, जो भी रहेगा आगे, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे, जो भी करेंगे उस चीज़ के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।